बाइडेन लॉबी समेत सोरोस गैंग को ट्रंप का आना रास नहीं आ रहा, लेकिन ट्रंप की वापसी क्या भारत के लिए फायदेमंद होगी? ट्रंप के टैरिफ से भारत को क्या फायदा मिलेगा, जानेंगे विस्तार से। इधर मोहन भागवत के बयान के बाद दिल्ली में भाजपा की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अचानक योगी आदित्यनाथ को क्यों दिल्ली जाना पड़ा? क्या बीजेपी कर सकती है कोई बड़ा खेला? चर्चा इस पर भी होगी और जानेंगे दूषित दिल्ली में चल रहे सांसों के कारोबार का काला सच। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ट्रंप के आने की धमक पूरे विश्व में देखी जा रही है। सबके अपने अपने मंसूबे हैं, अपने अपने स्वार्थ हैं। ट्रंप के टैरिफ की चर्चा ठीक उसी तरह से हो रही है जिस तरह से जॉर्ज बुश के बयान सुर्खियों में रहा करते थे। टैरिफ लगाने से पहले ही कनाडा ने तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ट्रूडो सरकार ने तो यह भी कहा है कि ट्रंप हमसे बदला ले रहे हैं। लेकिन इस टैरिफ से भारत को क्या फायदा होने वाला है और कैसे होगा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें, हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार चीनी वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाएगी। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान यह सबसे कम टैरिफ की धमकी थी। दरअसल ट्रंप उन राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिन्हें ट्रेडिंग में घाटा बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे में अब ट्रंप की नजर उन देशों पर है जिनका व्यापार घाटा अमेरिका के साथ काफी ज्यादा है, और इन देशों में सबसे पहला नाम आता है चीन का। वहीं भारत इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। ऐसे में जब पहले अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाया था तब उसका नुकसान चीन को हुआ था। वहीं वियतनाम ने इस अवसर का खूब फायदा उठाया, जिसके चलते कई अमेरिकी कारपोरेट्स चीन से वियतनाम शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब वियतनाम व्यापार घाटे की सूची में 3रे नंबर पर पहुंच गया है, जिसके चलते ये कारपोरेट्स भारत में शिफ्ट हो सकते हैं। अब भारत सरकार ऐसी योजनाएं भी बना रही है जिसमें इन कारपोरेट्स की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके, नौकरियों की व्यवस्था हो सके। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर ही केंद्रित होती हैं। ट्रंप की कारोबारी नीतियों से भारत का आयात महंगा हो सकता है। ये महंगाई दर को बढ़ाएगा और इसे ब्याज दरों में ज्यादा कटौती भी नहीं हो पाएगी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा मध्यम वर्ग को, क्योंकि ईएमआई इनकी बढ़ सकती है। ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों देशों के बीच ज्यादा अच्छा तालमेल दिखा सकती है। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत भी कर सकता है। हालांकि ट्रंप अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं करते। दिल्ली में चुनावी हवा ने फिजा बदल दी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है और इस बैठक को खास बताया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अंदर खाने से खबर आ रही है कि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही मोहन भागवत के खास माने जाते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की राजनीति है, वो जिस तरह से सियासत कर रहे हैं, उसे मोहन भागवत के विचारों के बिल्कुल विपरीत बताया जाता है। दरअसल मोहन भागवत का बयान भी ऐसे समय में आया जब संभल में लगातार मंदिर मिलने का सिलसिला चल रहा है। उस वक्त मोहन भागवत ने कहा था कि ऐसे विवाद निकालना सही नहीं है। अगर ऐसे खुदाई होती रही तो हर जगह मंदिर ही निकलेगा। हालांकि इस बयान पर राजनीति भी खूब हुई और भागवत पर सवाल भी उठाए गए। वहीं दूसरी तरफ इस बयान की वजह से बीजेपी ने अपनी बैठकों का दौर शुरू कर दिया, और ऐसा पहली बार नहीं था जब भागवत और भाजपा के बयानों में टकराहट दिखी हो, बल्कि भागवत कई मौकों पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आते हैं। 2024 के चुनाव के वक्त भी उन्होंने मोदी को चेताया था कि अहंकार सही नहीं। आरएसएस के जानकार तो ये भी बताते हैं कि मोदी और शाह गुट से आरएसएस संतुष्ट नहीं है। कई मौकों पर आरएसएस से निकले हुए भाजपा के स्टार रहे सुब्रमण्यम स्वामी भी अक्सर मोदी और शाह को घेरते रहते हैं। ऐसे में भाजपा के अंदर मोदी और शाह को लाइक न करने वाले नेताओं की भी एक लंबी फहरिस्त है। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ ने कई नाम भेजे हैं, लेकिन हाई कमान ने इसे खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि इस बैठक से क्या निकल कर आता है। केंद्र की
पूरी मोदी सरकार तो 400 पार नहीं आई, लेकिन दिल्ली एनसीआर का AQI अक्सर 400 पार पहुंच जाता है। कल से जो बारिश का दौर शुरू हुआ तो कुछ लोगों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में यानी 4 करोड़ की आबादी वाले इस शहर को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, या यूं कहें कि सांसों के जरिए जहर लेना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सांसों का पहरा बरकरार है, हवा दमघोटू हो चली है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा। ऐसे में एनसीआर के सभी शहर रेड जोन में चल रहे हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 450 के पार पहुंच जाता है। ये तब है जब अभी इस शहर में भारी वाहनों का आवाजाही बंद है, निर्माण कार्य बंद है, हरियाणा पंजाब की पराली भी नहीं जल रही और न ही कहीं आतिशबाजी हो रही। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। सरकार चाहे दिल्ली की हो या केंद्र की, सत्ता सबकी इसी दिल्ली से ही चलती है। बावजूद इसके इस गंभीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसे रोकने के लिए हो रही तैयारियों की जानकारी मांगी थी। हर कोई समझ रहा है कि ये जहरीली हवा यहाँ के लोगों की जिंदगी कम कर रही है। छोटे छोटे बच्चे न जाने कौन कौन सी बीमारियों की जकड़ में हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी याद दिलाया कि दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहनों से निकलने वाला धुआं है। दरअसल दिल्ली की हवा को खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका है यहाँ के वाहनों से निकले धुएं की और सड़कों पर लगने वाले जाम की। लेकिन पूरा सिस्टम इस तरफ से आंखें बंद किए हुए है। वाहनों के परिचालन की सख्ती के लिए ना तो दिल्ली निवासी तैयार हैं, ना ही वाहन के मालिक और ना ही पेट्रोल डीजल बेचने वाली लॉबी। वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। वहीं टायरों का सड़क से घर्षण बारीक बारीक रबड़ के पार्टिकल्स बनाता है। यह भी कम जानलेवा नहीं। दिल्ली सरकार दफ्तर और स्कूल के समय में बदलाव करने का प्रयोग तो खूब करती है, लेकिन परिवहन पर इसका कोई खास असर नहीं होता। सरकार को तात्कालिक उपाय छोड़कर कुछ दूरगामी उपाय करने होंगे, जैसे गैर जरूरी कार्यालयों को दिल्ली एनसीआर से बाहर शिफ्ट करना, बस स्टैंड की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना और अलग अलग सड़क मार्ग पर तेज गति वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाना। सबसे जरूरी है रहवासी क्षेत्रों में बाजार रोकना। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजनों पर भी पाबंदी लगानी होगी, जिसकी वजह से आए दिन सड़कों पर जाम लग जाता है। गाड़ियों के रखरखाव के साथ साथ ट्रैफिक प्रबंधन पर भी जरूर विचार करना होगा, बदलाव करना होगा। फिलहाल दिल्ली में बारिश की वजह से वायु प्रदूषण के स्तर में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखी गई है। राजधानी में बारिश के बाद अचानक से AQI में सुधार आया है। दिल्ली में जहां कुछ दिनों पहले अधिकतम AQI 500 से ज़्यादा हो रहा था, वहीं कई इलाकों में अब AQI घटकर 200 के नीचे तक पहुंच गया है। लेकिन कब तक? धूल और जहरीले कणों वाली हवा पूरे माहौल में ना फैले, शहरवासियों को सांस लेने में तकलीफ ना हो, साफ हवा मिले, इसके लिए शहरवासी और शासन प्रशासन को मिलकर तेजी से कार्य करना होगा। और इसके लिए दिल्ली सरकार चाहे तो इंदौर नगर निगम से भी संपर्क कर सकती है कि कैसे शहर को साफ सुथरा रखा जाता है। आखिर इंदौर ने लगातार 7 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा भी हासिल किया है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।